आइकॉन टीवी की तरफ से हम आज मिलने के लिए आए हैं मिस्टर जहांगीर पेंटर। आप सभी लोगों ने 3 इडियट फिल्म तो देखी ही होंगी, उसमें काफ़ी आविष्कार थे। उन आविष्कारों में से कम 2 या 3 जो आविष्कार दिखाए गए थे, जैसे जो इन महाशय ने बनाया हुआ था। और इनका एजुकेशन शायद आपको मालूम नहीं होगा, मैं बताता हूँ। ये पहली भी नहीं पढ़े हुए हैं, स्कूल नहीं गए हुए हैं, इनको लिखते पढ़ते नहीं आता, लेकिन एक ऐसे अलबेला आदमी है। जैसे आप अभी उनको मिलेंगे ही शेख जहांगीर पेंटर इनको मिलने के लिए, और देखते हो आज क्या आविष्कार बना रहे हैं। तो अभी हम आए हुए हैं मिस्टर जहांगीर शेख इनको मिलने के लिए। नमस्ते जहांगीर जी। बहुत दिनों से आपको मिलने की एक चाहत थी, और हमने आपका एक मैसेज देखा, उसमें मालूम पड़ा कि आप हवा से चलने वाली बाइक बना रहे। पीछे हमने तो काफ़ी आपका पढ़ा भी है, सुना भी है। मुझे लगता है आप आमिर खान की जो फिल्म थी 3 इडियट, उसमें भी आपके काफ़ी आविष्कार आए हुए थे। तो क्या बताएंगे आपकी उस फिल्म में आपका कौन सा प्रोजेक्ट था? आपने देखा होगा कि जो चक्की, आटा चक्की है, जो करीना कपूर बैठ के आमिर खान को मिलने आती है, वो स्कूटर चक्की मैंने बनाई है। हेलमेट भी मैंने बनाया, और जैसे वो चमचे की आइडिया जो है आमिर खान जो बना था, वो भी आइडिया मेरी है। तो ऐसे 2-3 चीज़ें मेरी 3 इडियट के अंदर है। और काफ़ी उस फिल्म से पहले तो मुझे बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन वहाँ से काफ़ी पूरी दुनिया पहचानने लगी कि अपने देश में भी ऐसे लोग हैं, कुछ नई सोच रखते जी। लेकिन जहांगीर जी, आप यहाँ तक आप पहुँचे कैसे? एक्चुअली साइंस से रिलेटेड है जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया। जैसे ज़रूरत ही आदमी को खोज करने पे मजबूर कर दी है। तो एक एनआई बोल के संस्था है अहमदाबाद में, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, दिल्ली गवर्नमेंट से उनका संबंध है। तो वहाँ पर मैंने डेमो रखा था, और जब ये फिल्म बन रही थी तो राजकुमार ईरानी ये सब वहाँ पर गए, और उन्होंने मांगा कि हमको ऐसे लोग चाहिए कि जो लोग लिखे पढ़े नहीं है, फिर भी इन्होंने कुछ देश के लिए आविष्कार बनाया। तो उसमें से मेरा एक नाम पास हुआ, और वो स्कूटर चक्की मुझसे मांगा और मैंने दिया उनमें। ये बात तो मुझे मालूम थी कि आप लिखे पढ़े नहीं है, लेकिन क्या ये सही है कि आप पहली में भी नहीं गए, आपको कुछ लिखते पढ़ते नहीं आता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ पहली क्लास में, वो भी 1 ही महीना गया। इसके ऊपर तो स्कूल का मुँह ही नहीं देखा मैंने। पता नहीं पेट की आग आदमी को पता नहीं क्या करने लगा थी। देखिए दोस्तों, जो बंदा कभी स्कूल गया ही नहीं है, और वो पहली में भी गया पहला 1 महीना, जिनको लिखना पढ़ता नहीं आता, लेकिन जो चाहत थी, जो सोच थी, जो जुनून था, उसके सहारे वो आज मुंबई में बोलो, या फिल्म में, या फिल्म से बाहर भी नेशनल लेवल पे उनको आज लोग पहचानते हैं। अपने देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, इन्होंने भी उनका सत्कार किया हुआ है। ऐसी व्यक्ति, देखो, जुनून हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि पेट्रोल बहुत महंगा होगा, बहुत ही महंगा होगा, कि आम आदमी इस्तेमाल नहीं कर पाता। आज 100 रुपये लीटर आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया कि क्यों ना हम ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जाए जो हवा से चले और बिना खर्चे के चले, पूरे देश भर में पूरे देश लोगों का फ़ायदा हो और सभी लोगों का फ़ायदा हो। यानी एक प्रेशर के ज़रिए से चलेगा, सिर्फ मोटरसाइकिल प्रेशर से। अब आप बोलेंगे हवा से कैसी चलेगी? आप बताओ, हवा से जेसीबी बड़े रोड तोड़ देता, पहाड़े तोड़ देता, इतनी ताकत होता प्रेशर में। हर चीज़ प्रेशर का मोहताज है, हर चीज़। यहाँ तक कि मशीनरी है तो उसको भी हवा लगती है, बिना हवा की कोई भी चीज़ बनती नहीं है। तो वही मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जाए कि देश भर में देश का नाम होगा। और मैं जहाँ रहता हूँ जलगांव में, उस जलगांव का भी नाम बड़ा होगा। इसके लिए मैं बार बार हर रिसर्च सोचते रहता कि कुछ ना कुछ नया बनाते रहूँ। और ये अभी नया काम मैंने शुरू करा। ये नया आविष्कार पूरे देश के आगे आएगा और देश का भला होगा, यही मैं चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी सोच आज इन्होंने बता दी। ये देश के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। आज पूरी जनता, पूरा वर्ल्ड ये पेट्रोल के कारण परेशान है। पेट्रोल के दर पे दर बढ़ते जा रहे हैं, और ये क्या किसी ने सोचा नहीं होगा, क्या किसी के दिमाग में नहीं आया होगा कि जो फ्री में हवा मिल रही है,
जैसे कि उन्होंने बताया कि बड़ा बड़ा जेसीबी काम करता है, हवा पे करता है, बड़े बड़े क्रेन वर्क कर रहे हैं, हवा पे कर रहे हैं, यानी हवा में जो पावर है वो पावर जो फ्री में मिल रही है, तो उस पर गाड़ी क्यों नहीं चल सकती। हम तो लिखे पढ़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज जा चुके हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं, लेकिन सच कहो तो कभी मुझे भी ये मन में कभी ख्याल नहीं आया कि भाई कुछ ऐसा भी हो सकता है। हम तो बस पेट्रोल के दर कम करो कम करो कम करो इस पे ही सोच रहे हैं। लेकिन ये जो महाशय है, ये इनकी सोच तो देखो आपकी, ये ट्राई कर रहे हैं कि हवा से गाड़ी कैसे चल सकती है। जानना चाहेंगे कि आप सोच कैसे रहे हो कि कैसे चलेंगी ये गाड़ी। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑयल पंप जो होता उसमें बहुत ताकत होती है, जैसे जेसीबी जो होता है इसमें कोई ताकत उसमें नहीं है। एक्चुअली उसकी जो पावर है वो हवा और ऑयल का पावर है, और इसी पावर के ज़रिए से ये मोटरसाइकिल घूमने वाली है। अब इसमें पंप लगेगा, बहुत सारी चीज़ें लगेगी, छोटी छोटी चीज़ें लगेगी, और ये जो टंकी है, ये टंकी आपको दिखेगी भी नहीं गाड़ी में। हम ऐसा अटैच करने वाले हैं कि आपको ये टंकी भी दिखेगी नहीं, कुछ भी दिखेगा नहीं, सब अंदर सिस्टम में हम उसको फिट करने वाले हैं। टोटल बारीक बारीक पार्ट्स है, ऐसे बहुत सारे पार्ट है, मैं जो आपको अभी बता नहीं सकता। लेकिन इंसान कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। इन्हें कहने वाले ने कहा है कोशिश करो तो भगवान मिल जाता, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है हमारे लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों ने आविष्कार किया। देखिए छोटी सी सोच होती है लेकिन वो कल जाके बड़ी होती है। तो मैंने भी एक छोटी सी सोच सोचा हूँ, और ये भगवान करे आप लोगों की दुआ से ये सक्सेस होगा, और ज़रूर होगा, मेरी पूरी उम्मीद है। और मैं काफ़ी दिनों से इसके बारे में सोच रहा हूँ कि क्यों ना ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जाए। तो बिल्कुल मैं तो बोलता कि आने वाले फ्यूचर में हम सिर्फ हवा की मोटरसाइकिल बाइक से चलेंगे, और वक्त पड़े तो कारें भी चलेगी, ट्रक भी चलेगी, सब कुछ चलेगा। ये मेरा वादा है, पूरी भारत से, पूरी दुनिया से वादा है कि ये ऐसा हो सकता। कोशिश करना हमारा कर्तव्य है, और हम कोशिश करते रहेंगे। क्या बात है जहांगीर जी, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिस्टर शिवखेड़ा जी ने तो वो बोला हुआ है, लेकिन आपने तो शायद पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपका जो जुनून है, नॉलेज है, उसके हिसाब से आप ज़रूर कर पाएंगे। लेकिन समझो ये सक्सेस हो भी जाता है तो क्या लगता है कि कितना किलोमीटर तक ये बाइक जाएंगे। वहाँ पे अगर इसका हवा ख़त्म होता है, यानी बीच सड़क में ख़त्म हो जाती है और कहीं पे भी हवा भरने का सोर्स नहीं है, तो उसके बारे में भी आपने क्या सोचा। क्योंकि पेट्रोल तो हर जगह मिल जाता है, और ये भी मालूम पड़ जाता है कि पेट्रोल कितना चलने वाला है, हमारी गाड़ी कहाँ तक जाएंगी। तो वैसा कुछ सिस्टम आप इसमें बनाने वाले हो क्या। बिल्कुल आपने जो बोला सही बोला कि हवा बीच में नहीं मिलती, लेकिन मैंने क्या किया इसको, आपको पता होगा एक पैर का पंप आता, उसी पंप का मैंने अटैच किया इस टाकी को, और एक स्टैंड बनाया, मोटरसाइकिल में स्टैंड बनाऊंगा, और वो पंप वहीं पर ही रहेगा मोटरसाइकिल में। और ये गाड़ी कम से कम 20 से 25 किलोमीटर आराम से चलेगी गाड़ी। एक बार हवा भर दो आप तो 25-30 किलोमीटर आपको बिल्कुल आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। जैसे आपकी हवा कम होती है, आपको गाड़ी में से ही पंप काटना है और पैर से पंप देना है और हवा भरना है, और चलते फिर आप 1000 किलोमीटर चले जाओ, कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि पंप ऑलरेडी गाड़ी में ही बना रहा हूँ मैं। क्या बात है, कितनी बड़ी कंसेप्ट और कितना बड़ा व्यू है इनका कि देखो कितना यानी पॉल्यूशन बच जाएगा, कितने पेड़ पौधे बच जाएंगे, कितना जो जीव जंतु मर रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, जो वाटर ख़राब हो रहा है, बड़ी बड़ी नदियाँ नाले की कगार पे पहुंच चुकी है, कुछ लोग मर रहे हैं, अलग अलग तरह के कैंसर या फिर रिलेटेड जो बीमारियां हो रही है, और इन सब के लिए जिम्मेदार था वो था पॉल्यूशन। और इनके कंसेप्ट में कहीं भी पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं है। यहाँ तक कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए, यानी अगर हवा ख़त्म हो जाए तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, यानी तंदुरुस्त भी रहेंगे, स्वास्थ्य भी बना हुआ रहेगा, और आप आगे भी निकल जाएंगे। ये बहुत बढ़िया सोच है, और हम तो यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द इनका ये प्रोजेक्ट जो रहे वो कामयाब बने, ये सक्सेस बने, इनका भी नाम बने, इनके गांव जो जलगांव शहर के रहने वाले उसका भी नाम बने, और इनके साथ साथ यकीनन
हमारे भारत का भी नाम बड़ा होगा। हम आपको दिल जान से ये प्रार्थना करेंगे भगवान की कि आपका प्रोजेक्ट जल्द से जल्द और सक्सेस हो। थैंक यू, धन्यवाद। It's an engineering college. We did a lot of research, and we wanted to show that Rancho is a guy who keeps inventing a lot of things. So we wanted actually real invention. राजू, एक वक्त ऐसा होगा कि मेरे घर का बिजली चल गई, वो एकदम मेरे ख्याल में आया कि अपन कुछ न कुछ नयापन करेंगे। जैसे आज तक मैंने कभी किसी का देखा नहीं और मैंने सोचा चलो बनाएंगे। ये स्कूटर पे एक पुली है, नीचे पुली के जरिए से बेल्ट लगा के इस तरीके से मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। उसके ऊपर चक्की यानी आटा वगैरह, जो भी दाल वगैरह यानी ऐसी चीज़ें उसके ऊपर पीसी जाती पूरी। Simple engineering has been applied to create some of the most easy solutions to complex problems. A very enjoyable experience. It's something to remember by throughout our lives. कोई चीज़ मैंने बनाई है और सारी दुनिया देखे उसको, बहुत मेरे लिए फख्र की बात है।